तो चैप्टर रिटायरमेंट हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसमें रेशियो ट्रीटमेंट और गुडविल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं उसके करा रहा हूँ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपको। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अगर आपने एडमिशन चैप्टर किया है तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अगर आपने अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो चैप्टर कर लो, उसके बाद इस चैप्टर को करना, उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो करना क्या होता है, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहले देखो, इस टाइप से आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और फिर बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी, 4-5 एडजस्टमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। ये बैलेंस शीट किसकी होगी? ए, बी और सी की। ठीक है, तो सी तो जा रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन में मांगेंगे क्या कि क्या क्या बनाओ। एक तो बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मांगेंगे आपसे कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट किसका? 3 पार्टनर है ना, ए बी सी। ये मांगेंगे आपसे बैलेंस शीट बनाओ और ये मांगेंगे आपसे कैश अकाउंट बनाओ। तो ये क्वेश्चन गिवन होगा और ये आपको सॉल्यूशन में 4 चीजें बनानी होगी। एडमिशन में भी ऐसा ही था, देखो इसमें भी ऐसा ही है, नो चेंज। और करने का जो मेथोडोलॉजी थी वो भी सेम है। सबसे पहले हम क्या करते थे, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस बैलेंस शीट को उठाकर पोस्टिंग करते थे। याद है मैंने बताया था इसमें और इसमें। इस बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको उठाकर पोस्ट कर दो। ठीक है, फिर ये सब पोस्ट करने के बाद आप एडजस्टमेंट आओगे और हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट लेते जाओगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कब काम आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कब नंबर आएगा? जब आप एडजस्टमेंट उठाओगे, एडजस्टमेंट की एंट्रीज को रिवैल्यूएशन में, और एक इफेक्ट तो रिवैल्यूएशन में और एक कहीं और जाता है ना। तो जब तक आप बैलेंस शीट की पोस्टिंग करोगे तब तक सिर्फ तीनों में जाएगा, तब रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं होता। ये हमने एडमिशन में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, इसमें रिटायरमेंट में भी हम सेम कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है, जो यहाँ पे जनरल रिजर्व होता है, कई बार यहाँ पे P&L होता है, कई बार यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, लॉस पड़ा होता है। कहाँ बांटते थे ये जनरल रिजर्व? आपको पता है जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। पहले आप जनरल रिजर्व जब एडमिशन किया था तो 2 में बांटते थे ना। अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर वहां पे 2 होते थे, सी नया आके 3 बनते थे। अब यहां पर क्या है, ओल्ड 3 पार्टनर है, तो ये जनरल रिजर्व पहले 2 में बंटता था एडमिशन में, अब 3 में बटेगा। ध्यान रखना, ये P&L पहले 2 में बंटता था प्रॉफिट, अब 3 में बटेगा। ये जो ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल पहले 2 में बंटती थी इधर, अब 3 में बटेगी। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस जैसे लॉस है, ये 3 में। पहला फर्क तो ये हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजें, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे और भी चीजें पड़ी हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब चीजें तो जहां जाती थी वहीं जाएंगी। बिल्डिंग यहाँ गया, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ गया, फर्नीचर यहाँ गया, इधर क्रेडिटर्स पड़े हैं, क्रेडिटर्स यही बैलेंस शीट में चले गए। यहाँ पे कैपिटल पड़ी है एबीसी की कैपिटल यहाँ आ गई। ये जनरल रिजर्व, P&L, ये जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजों की, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजें पहले 2 में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सिर्फ ए और बी, जब एडमिशन चैप्टर किया था। अब आप कर रहे हो रिटायरमेंट, तो इसमें ये जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, जब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, याद है ये भी 2 में बांटते थे, ए बी में। जब प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस हो तो इधर, 2 में बंटता था, अब 3 में बटेगा। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला काम है, मैं फिर से बता दूं आपको, वो 2 की जगह 3 में हो रहा है। पहला चेंज है ये। अभी भी मैं डिस्ट्रीब्यूट वाला ही काम बताया मैंने कि वो 2 की जगह 3 में होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट सब जैसे पहले की थी आपने, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो फिर एक चेंज और आएगा जो करना है हमें। यहां पर जब आप बैलेंस शीट मैच करोगे, टोटल करोगे, तो ए का जो भी बैलेंस होगा वो यहां लिख देंगे, टू बैलेंस CD, है ना। बी का जो भी बैलेंस होगा इसमें से ए माइनस करके यहां लिखा ही जाएगा। सी, क्योंकि सी को रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन में मान लेते, तो सी का जो भी बैलेंस है वो यहां बैलेंस CD में नहीं आएगा। तो फिर कहां जाएगा? अगर बैलेंस हो गया फिर तो हम तो कंटिन्यू हो गया। रिटायर कहां किया हमने उसको? रिटायर करने का मतलब क्या है कि जो सी का बैलेंस होगा वो बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा, एक स्टेप ऊपर
टू कैश करके इसको पे कर देना है। भाई ए तो कंटिन्यू है, बैलेंस सीडी, ए इस कैपिटल बैलेंस शीट में आ गई। बी भी कंटिन्यू कर रहा है, बी की बैलेंस जो निकलेगा वो बैलेंस शीट में आ गया। सी तो कंटिन्यू नहीं कर रहा ना, तो इसका पैसा टू कैश करके भाई सी का जो भी बनता है ले भाई पैसे दे और भेज दिया। तो एक इफेक्ट ये आ गया और सी का यहां बाय सी इज कैपिटल। देखो हमने सी को रिटायर कर दिया। कैसे पता चल रहा है? सी का जो भी बना था कैपिटल उसको कहा कि तू ले जा। ले जाएगा मतलब फर्म से कैश गया, कैश क्रेडिट होने का मतलब माइनस होता है, फर्म से कैश गया और सी की कैपिटल खत्म। ये चेंज बस। कभी कभी कहते हैं जी सी को कैश नहीं दिया, पैसे नहीं है अभी, तो ये क्या करेंगे? कैश नहीं दिया तो सी का पैसा अपने पास एज अ लोन रख लेंगे। लोन मतलब देखो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। सी का जो भी बना, सी कह रहा है मैं रिटायर हो रहा हूं, तो सी का जो भी हिसाब किताब बनाया, जो भी बनाया तो उसको देना तो पड़ेगा ना जब रिटायर हो रहा है। अच्छा अगर ए बी कह रहे नहीं अभी नहीं है, कुछ दिनों बाद ले लियो, तो तब तक वो पैसा बैलेंस शीट में क्या लिखेगा? सीज लोन, कैपिटल नहीं, सीज लोन। मतलब ये पैसा सीज लोन करके यहां शो कर देना। तो ये आपको क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। अगर लिखा है कि सी को कैश पे कर दिया, उसको बस जाने दिया और कैश दे दिया, जा भाई, तो यहाँ टू कैश करके यहां आ जाएगा, डबल इफेक्ट यहां और यहां। अगर कहते हैं कि नहीं अभी सी को कैश नहीं दिया क्योंकि कैश है नहीं, सी का पैसा एज ए लोन रखना है, तो भी यहाँ पे जो भी आएगा सी का लोन वो यहाँ पे रख लेंगे बैलेंस शीट पे, क्योंकि फिर ए और बी के लिए तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि देना है सी का पैसा। अब तो रिटायर हो चुका है, वो कैपिटल तो रहा नहीं, पार्टनर तो रहा नहीं, तो उसका पैसा एज ए लोन रख लेंगे हम लायबिलिटी बना के। अच्छा अगर क्वेश्चन में लिखा कि आधा कैश दे दिया, आधा लोन में डाल दिया, जैसे मान लिया इसमें से माइनस करके सी का बन रहा है 50,000 देना है, क्वेश्चन में लिखा गया 50 का 50 को कैश दे दिया, तो टू कैश 50,000 कैश गया। अगर कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं दिया, तो टू लोन 50,000 लोन में रख लिया 50,000, डबल इफेक्ट तो आएगा ना। या तो ये डबल इफेक्ट होगा, दे दिया कैश गया, नहीं दिया तो कहेंगे लोन में रख लो, तो 50,000 यहां 50,000 लोन, डबल इफेक्ट हो गया। अगर ये कहते हैं जी आधा कैश दे दिया आधा लोन, तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। टू कैश 25,000 तो कैश दे दिया और टू लोन 25,000 लोन में रख लिया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगा कि जो सी की डिसबर्समेंट है, जो सी को हमें पैसे देने हैं, उसके बारे में क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस क्या चेंज हुआ एडमिशन में और इसमें? सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन जो 2 में होता था वो इसमें 3 में हो रहा है, और बस सी को लास्ट में पेमेंट करनी है, या तो लोन में रखना है या उसको पेमेंट करनी है। हाँ एक आप पूछो कि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट गुडविल इसमें बहुत बहुत आसान है, क्योंकि जो जा रहा है उसको देनी है गुडविल का पैसा, और देंगे कौन? ए और बी। ए और बी देंगे सी को, यानी कि ए के डेबिट में, बी के डेबिट में, और सी को क्रेडिट कर दो। बस ए बी से लेना है, सी को देना है। कौन सा अमाउंट? गुडविल का, सी की गुडविल का। बहुत सिंपल, बस इसके अलावा गुडविल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा हूं मैं आपकी बुक में। ये मुझे जो ऑनलाइन मिला है उसका नंबर 44 है। इसमें XYZ 3 पार्टनर है, XYZ, ठीक है, और इसमें Z रिटायर हो रहा है, ठीक है, Z रिटायर हो रहा है, और जो बैलेंस शीट का टोटल है, बैलेंस शीट टोटल जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसका टोटल है 1,60,000। ये चैप्टर करते वक्त ये क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो देखते वक्त क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन अभी ढूंढ लो, वीडियो स्टॉप करो, पॉज करो, क्वेश्चन ढूंढो, सामने रखो और तब ये वीडियो देखना, नहीं तो फिर वीडियो देखना बेकार है ये वाली। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने, एक बार देखो, क्वेश्चन मिल गया तो आपको। स्टार्टिंग है XYZ पार्टनर्स है, 3:1 रेशियो है, बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स है 21,000, WCR 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, कैपिटल XYZ की 68, 32 और 21 है। बैलेंस शीट के असेट साइड पे देखो कैश एट बैंक 5750 है, डेटर 40,000, 2,000 का प्रोविजन है,
स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 15,000, उसकी मार्केट वैल्यू अंदर लिखी है 17,600, पेटेंट्स है, मशीन, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, गुडविल, फिर एडजस्टमेंट है ABCDEFG तक एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, मिल गया होगा क्वेश्चन आपको। तो देखो, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसको हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रेडिटर्स देखो 21,000, क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर्स 21,000। अंदर क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। ये हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट पोस्टिंग कर दी। अब एक एक करके हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। पहले एडजस्टमेंट देखो, इसमें लिखा है गुडविल जो है फर्म की 34,800 है। देखो फर्म की गुडविल है ये 34,800, तो इसमें जेड जा रहा है। जेड्स की गुडविल कितनी होगी, क्योंकि जेड की गुडविल, जो गुडविल की ट्रीटमेंट है उसमें क्या है कि जेड को मिलेगी, देगा कौन, एक्स और वाई। तो जेड की गुडविल कितनी हुई, जेड्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 34,800, और इनका जो शेयर है एक्स वाई जेड का वो है 321। तो जेड का शेयर है 1/6, तो जेड की गुडविल हो गई 1/6, कितनी 5800। ये 5800 जो है एक्स और वाई देंगे जेड को। देखो यहां एक्स और वाई देंगे और ये जेड को मिलेगी। ठीक है, बाय एक्स बाय वाई और टू जेड। 5800 है। किस रेशो में गुडविल होती है, ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट गुडविल में कर चुके आप गेनिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो का कोई जिक्र नहीं है, तो ओल्ड ही जो रिमेनिंग है वही गेनिंग आएगी। मैंने आपको बताया था इसमें बस 3 to 1 है, जेड गया, जेड को हटा दो, 3-2 जो बची वही गेनिंग है। तो 5800 को अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो ये आ जाएगा 34802320। जेड को दे दिया, ब्रेकअप में दिया पूरा 58 ही है, और इनसे ले लिया 34802320। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद आता है कि पेटेंट्स जो है वो रिड्यूस हो गए 20% से 20% से, यानी कि इसका 10,000 का 20% हो गया 2,000, 2,000 से रिड्यूस हो गए। यहाँ लेस रिवैल्यूएशन 2,000, और डबल इफेक्ट ये लॉस है, लॉस सारे रजिस्टर डेबिट में आते हैं टू पेटेंट्स। अगली एडजस्टमेंट है, इसी में लिखा है, बल्कि मशीनरी जो है 90% तक हो गई। 90% से रिड्यूस नहीं हो गई कि 50,000 का 90% 45,000, 45,000 से रिड्यूस नहीं हो गई, 45,000 तक हो गई। तो इसका मतलब सिर्फ 5,000 रिड्यूस कर दिए, लेस रिवैल्यूएशन 5,000, ये 5,000 हमारे लिए लॉस है टू मशीनरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविजन जो है 6% ऑफ डेटर क्रिएट करो। डेटर का 6%, 40,000 के डेटर है, 40,000 का 6% होता है 2400। 2,000 के ऑलरेडी बने हुए, 400 रुपए के और बना देंगे, ये 400 रुपए और 2,000 तो ऑलरेडी बने हुए थे, लेस न्यू प्रोविजन 400। ये भी लॉस है हमारे लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट 400 रुपए। देखो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। ठीक है, डबल इफेक्ट हो गया ना, 400 रुपए यहाँ, 400 रुपए यहाँ। अगली एडजस्टमेंट है, ये सब एडजस्टमेंट आप एडमिशन में कर चुके हो, वही है सब सेम। अगली एडजस्टमेंट है, जेड जो है इन्वेस्टमेंट ले रहा है मार्केट वैल्यू पे। देखो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लिखी है 17,600 और वैसे 15,000 है, मतलब बाहर जो थी 15,000 है, अंदर 17,600 उसकी मार्केट वैल्यू जस्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये कह रहे जी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे जेड ले गया। ये एडमिशन में भी किया था आपने, पहले तो इसको मार्केट वैल्यू पे लेकर आएंगे तब जेड ले जाएगा। तो मार्केट वैल्यू पे लेकर आओ, 15,000 की चीज है, 17,600 पे लेकर आनी है, 2,600 रुपए बढ़ गए ना, यहाँ पर ऐड हो गया 2,600 रुपए, और बाय इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 2,600 रुपए। प्रॉफिट हो गया ना, इधर सारे प्रॉफिट आते हैं, इधर लॉस आते हैं, तो डबल इफेक्ट हो गया। अब 17,600 की होगी इन्वेस्टमेंट, 17,600 की उठा के जेड ले गया, तो यहां से तो लेस कर देंगे 17,600, पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म, और ये जेड लेगा तो जेड में डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 17,600। आगे
लायबिलिटी वो वर्कमैन कंपनसेशन जो है 750 रुपए क्रिएट करो, तो इसलिए 750 रुपए तो एक तो यहां पर दिखाने हैं, दिखाने का मतलब 11,250 फ्री हो गए ना यहां से, लेस 11,250। देखो क्लेम अपने आप 750 का बच गया, तो 11,250 XYZ आपस में बांट लेंगे बाय WCR। आ गया 562537501875। ये हमने WCR कितना 11,250 को 321 में यहां बांट दिया। अगली एडजस्टमेंट है WCR के बाद, ये कह रहे हैं कि 4,000 रुपए की लायबिलिटी है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड। एक लायबिलिटी में 21,000 में क्रेडिटर्स में 4,000 रुपए ऐसे इंक्लूड है जो हमें देने ही नहीं है, वो बंदा अब नहीं लेने आएगा पैसे, तो यहां से लेस कर देंगे 4,000। हमारा तो फायदा नहीं है, नहीं कोई लेने आएगा, हमारी लायबिलिटी कम हो गई बाय क्रेडिटर्स 4,000। आगे लिखा है, अगली एडजस्टमेंट है कि Z को पैसे देने हैं और कैसे देने हैं, इस फॉलोइंग बेसिस पे देने हैं। बस अब तो कैपिटल को टैली करने की बात कर रहे हैं कि Z की पेमेंट करो, तो Z की पेमेंट बाद में, पहले इसको टैली कर लेते हैं। इसको टैली करेंगे तो यह जाएगा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस इस तरफ आ गया 7,400, इधर 7,400, 800 रुपए आ गया। ये 800 लॉस है, तीनों में बटेगा X, Y और Z में। 400, 267, 133, ये जो लॉस है इधर आ जाएगा ना, टू रिवैल्यूएशन लॉस 400, 267, 133, ये हमने बांट दिया लॉस। तो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, लॉस भी बट गया। अब क्या करना है? अब मैंने बताया था आपको अभी कि जब इसको टैली करोगे आप, X, Y को तो जैसे टैली करना है, उसका बैलेंस तो यहां आना ही है, X कैपिटल, Y कैपिटल को तो यहां आना ही है। Z का क्या करेंगे? Z के पैसे क्वेश्चन में लिखा है या तो पे कर दो, जितना ही बनेगा इसमें से ये माइनस करके जितना ही बनेगा या तो कैश के थ्रू पे कर दो, नहीं दे रहे हो तो जितना ही बनेगा एज अ लोन रख लो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या करना है, देखो ध्यान से, मैं साथ साथ पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट जी, अमाउंट ड्यू टू Z टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो कह रहे 5067 टू बी पेड इमीडिएटली। 5067 तो अभी दे दो, 50% एक साल बाद दे देना, एक साल में दे देना, तो ये लोन रख लो। और तो बैलेंस है वो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स पेबल दे दो, यानी कि 3 बार में उसको पेमेंट कर रहे हैं Z को। कैसे कैसे कह रहे हैं जी, कुछ तो कैश दे दो, कुछ बिल्स पेबल दे दो और कुछ लोन दे दो। ये 3 बार में इसको इस तरह से पैसे चुकाने हैं। देखो X और Y से कोई लेना नहीं है, X और Y का तो सिंपल बैलेंस निकाल लो आप। X और Y का निकाल लेते हैं बैलेंस। X की कैपिटल आ गई 67120, X का तो यहां पे आ गई 67120, X की कैपिटल तो वही बैलेंस शीट में आ गई। ऐसे ही Y का बैलेंस निकाला हमने 31413, ये Y का आ गया, यहां पे आ गया 31413, क्योंकि X और Y तो कंटिन्यू करेंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल आएगी। Z को हमने 3 बार में देना है, तो कुछ कैश देना है, कुछ बिल्स पेबल और कुछ लोन। क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे लिखा है। क्वेश्चन लिखा है 5067 तो कैश दे दो, चलो ये 2 कैश 5067, कैश दे दिया 5067 बाय Z's कैपिटल, तो पैसा गया। कुछ पैसा वो कह रहे हैं बाकी जो बैलेंस बचा, बाकी बैलेंस कितना, इस टोटल में से ये माइनस करो, 5067 तक माइनस करोगे तो बाकी बैलेंस बचेगा 5,000 और देना। अभी इस टोटल में से ये माइनस कर लो, 5,000 और आएगा। वो 5,000 कैसे कैसे देना, वो कह रहे हैं आधा तो दे दो लोन, आधा तो हम 1 साल के अंदर देंगे, लोन में रख लिया, और आधा का बिल पेबल दे दो। ये देखो 2 बिल्स पेबल 2 लोन, ये 2500 बिल्स पेबल, ये आ गया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 2500, और जो 2500 है वो उसको 1 साल में देना लोन, Z's लोन 2500। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि Z का जो भी बनेगा या तो कैश से पे करना है, या उसका लोन में रखना है, या बिल्स पेबल बन जाएगा। तो इसमें तीनों चीजें करवा ली उन्होंने कि जितना भी Z का टोटल बना, कितना बना टोटल मैं बता देता हूं आपको। Z का बना 10,067, इसमें से ये माइनस करने पे बना था 10,067,
उसमें से 5067 तो उसको इमीडिएटली पे कर दिया हमने। 5067 देखो, ये 5067 है ना, ये देखो, ये तो इमीडिएटली पे कर दिए। बाकी बचे 5000। 5000 में से उन्होंने कहा आधे 50% उन्होंने कहा बिल्स पेबल बना दो, एक 2500 का। देखो हमने 2500 का बिल्स पेबल बना दिया, वो बिल्स पेबल यहां आ गया। आधे और जो 50% 2500 बचे, वो कह रहे हैं वो 1 साल में देंगे, मतलब एज अ लोन रख लो। तो वो जो 2500 है, देखो एज अ लोन रख लिया यहां पर, है ना। तो इस तरह से हमने जेड का हिसाब किताब क्लियर कर दिया 3 चीजों में, 3 पार्ट में। ठीक है, बस अब आप इसको टैली कर लो। इसको सबसे पहले बैंक टैली कर लो। 5750 में से 5067 गए, बाय बैलेंस सीडी 683 ये ऊपर बैंक में आ गया 683। यहाँ पे बैलेंस शीट टैली करेंगे हम। इसमें से 40,000 में से 37,600 ये खत्म हो चुका है। पेटेंट्स 8,000, ये 45,000 ये आ गया। इसमें से 21 - 4 17,000। अब इन दोनों साइड का टोटल करोगे, टोटल आपका मैच होकर आ जाएगा 1,21,283, 1,21,283। यहाँ भी 121,283। समझ में आ गया काफी हद तक। ये बिल्कुल एडमिशन जैसे ही क्वेश्चन था, बस फर्क मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। फर्क क्या था, जो यहाँ लिखता जाता हूं मैं, क्या क्या डिफरेंस एडमिशन से कैसे अलग है ये। पहला काम, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 3 क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे 3 है, उसमें 2 होते थे, इसमें 3 है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि ट्रीटमेंट गुडविल में जेड को देना है, एक्स और वाई देंगे। दूसरा फर्क ये है। और जो तीसरा फर्क है वो लास्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर की जो पेमेंट करनी है वो देखना है। बस 3 चीजें अलग है, बाकी सारा एडमिशन वाला ही है। ठीक है।